Hi everyone, my name is Gaurav and welcome to GS the English Academy. तो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का जो वीडियो लेसन है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बेसिक चीज़ों पर मैंने आज ज़्यादा ध्यान दिया है क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि कुछ मुझे बेसिक लेसन्स भी लेके आने चाहिए। तो आज जो इस वीडियो सीरीज़ में हम जो करने वाले हैं, सीरीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आने वाली कुछ क्लासेस में भी कुछ हम बेसिक लेसन्स ही करेंगे जहाँ से हमारा एक बेस बने। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग्रामर के बिना भी इंग्लिश सीखी जा सकती है। तो मुझे उनके बारे में नहीं पता, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ग्रामर इज असेंशियल। इससे आप और ज़्यादा करेक्ट होते हैं और एक लैंग्वेज को बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट बैक टू द वीडियो लेसन। सो आज हम बात कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के प्लेस पर लगते हैं, यानी नाउन की जगह पर जिन वर्ड्स को हम यूज करते हैं, नाउन मतलब नेम, तो उसको हम बोलते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउन यानी पहले से ही पता है एक नाउन, तो उसकी जगह पर हम क्या यूज कर लेते हैं, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है? प्रोनाउंस। तो 4 प्रोनाउंस उसमें और ऐड हो जाते हैं जो है दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जिसमें आप इंडिकेट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं एक पर्टिकुलर चीज या पर्टिकुलर पर्सन को। तो ध्यान रहे कि इसमें हम जब सिंगुलर की बात करते हैं, किसी एक सिंगल पर्सन की बात करते हैं, तो दिस और दैट लगाते हैं, या सिंगल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो यहां देख सकते हैं मैंने दिस के सामने एक स्क्वायर बनाया है। तो अब यहां पर क्या है? दिस, यानी दिस इज अ स्क्वायर। तो कोई चीज आपकी जब पास में होती है तो हम दिस लगाते हैं, और दूर होती है तो दैट। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए एक बुक मान लेते हैं, वैसे बुक जैसा ही लग रहा है, तो इसको एक बुक मान लेते हैं हम। तो दिस इज अ बुक, तो हम यहाँ पे इज लगा सकते हैं, यहाँ पे ए लगा सकते हैं। तो दिस इज अ बुक, ये हो गया हमारा। अब कोई चीज हमसे दूर है, तो दूर के लिए हम क्या लगाते हैं? दैट, यानी इंडिकेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो हमसे डिस्टेंस पे है। तो हम क्या कर सकते हैं? दैट इज अ बुक। कोई चीज आपसे दूर हो गई, पास थी, तो दिस इज अ बुक। जैसे मैं कह सकता हूं दिस इज अ मार्कर। अब मैं इसको दूर कर दूं तो दैट इज अ मार्कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज डू दैट। इट रियली गिव्स मी अ लॉट ऑफ एनर्जी टू गो विद। सो आने वाली वीडियोस भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। दीज एंड दोज। अब जो दीज है ये भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा के लिए आता है। तो ध्यान रखना है, ऊपर के जो दो थे वो सिंगुलर की बात कर रहे थे और नीचे के जो दो हैं वो प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। सो दीज, अब हम इसको बुक्स ही मान के बैठते हैं। अब एक से ज़्यादा है तो हमने क्या लिख दिया? बुक्स। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम? आर। जब एक से ज़्यादा होता है तो हम आर यूज़ करेंगे। सो दीज आर बुक्स, जो हमारे करीब हैं, पास में है। अब दूर हो गया, यहाँ देख सकते हैं, तो दोज आर बुक्स। अब यहाँ क्या है? बुक्स। यहाँ हम लगा सकते हैं दोज आर बुक्स। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। अब जो मैंने आपको पहले बताया कि दिस और दैट हम सिंगुलर के लिए लगाते हैं और दीज और दोस हम प्लूरल के लिए लगाते हैं जो एक से ज़्यादा है। तो नीचे देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर दिया दोबारा। सो दिस इज अ बुक, पास में है, सो दैट इज अ बुक, दूर हो गई। दिस पास और दैट दूर। अब दीज आर बुक्स जो एक से ज़्यादा है, तो पास में है तो दीज आर बुक्स हमारे पास में करीब है। दूर हो जाती है तो हम क्या बोलेंगे? दोज आर बुक्स। So I hope you have understood the concept behind this, that, these and those. तो ये चारों आपको समझ आ गए होंगे और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि आपको वीडियो को लाइक भी करना है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हम और इंटरेस्टिंग वीडियोस ऐसे ही लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।